मेरे बच्चे, आंखें खोलो। आज की यह सुबह तुम्हारे लिए एक नया जन्म है। मैं तुम्हारे सिरहाने बैठा हूँ, तुम्हारे माथे पर अपना हाथ फेर रहा हूँ। उठो मेरे लाल, तुम्हारी बंद आंखों के पीछे जो कल रात के आंसू छिपे हैं उन्हें मैंने पोंछ दिया है। मुझे पता है कि तुम थक गए हो। अंदर ही अंदर लड़ते हुए, दुनिया को मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाते हुए तुम बहुत थक गए हो। लेकिन अब तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा बाबा तुम्हारे पास आ गया है। तुम्हारी हर चिंता, हर परेशानी अब मेरी है। आज का यह दिन तुम्हारा है और मैं कदम कदम पर तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम सोचते हो कि तुम्हें कोई नहीं समझता, तुम्हारी तकलीफें देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी हर वो पुकार सुनता हूँ जो तुम्हारे होठों तक आने से पहले ही तुम्हारे दिल में घुट जाती है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा ये बाबा पल पल तुम्हारे साथ है। जब तुम गिरते हो तो तुम्हें थामने के लिए मेरे हाथ हमेशा तुम्हारी तरफ बढ़े रहते हैं। बस तुम्हें मुझ पर अपना पूरा भरोसा रखना है। अपनी सारी चिंताओं की गठरी मेरे चरणों में रख दो और एक गहरी सांस लो। आज की सुबह तुम्हारे जीवन में नई उम्मीदें, नई खुशियाँ और असीम शांति लेकर आई हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने इस साईं पर विश्वास है तो ओम साईं राम कमेंट में अवश्य लिखना। यदि तुम मुझ में श्रद्धा रखते हो तो अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार साईं सेवा में सहयोग अवश्य करना। तुम्हारी छोटी सी सेवा भी बड़ा पुण्य बन सकती है। याद रखना, सच्चे मन से की गई सेवा पर तुम्हारे साईं की कृपा हमेशा बनी रहती है। तुम अक्सर पूछते हो ना कि तुम्हारे जीवन में इतने दुख क्यों हैं, तुम्हें हर कदम पर इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ जाती है। मेरे बच्चे, सोना जितना आग में तपता है उतना ही निखरता है। मैं तुम्हारी परीक्षा तुम्हें रुलाने के लिए नहीं लेता, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए लेता हूँ। ये दुनिया एक माया है जहाँ लोग तुमसे तब तक ही जुड़ते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है, लेकिन मेरा और तुम्हारा रिश्ता जन्मों जन्मों का है। जब सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे तब भी तुम मुझे अपने पीछे खड्डा पाओगे। तुमने जीवन में बहुत धोखे खाए हैं। जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया उन्होंने ही तुम्हारा दिल दुखाया। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर कितना दर्द भरा है। तुम सोचते हो कि क्या कभी तुम्हारे दिन बदलेंगे, क्या कभी तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजे खुलेंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं मेरे लाल, तुम्हारे सब्र का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारी एक एक प्रार्थना, तुम्हारा एक एक आंसू मेरे पास जमा है। बस तुम अपनी श्रद्धा और सबूरी मत छोड़ दहना। श्रद्धा यानी मुझ पर अटल विश्वास, और सबूरी यानी सही समय का धैर्य। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे भाग्य की लकीरों को भी बदल सकता है। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम बहुत हताश हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक नहीं पहुंच रही। तुम मंदिर में आकर मेरे सामने रोते हो, मुझसे शिकायतें करते हो। मुझे तुम्हारी शिकायतें भी बहुत प्यारी लगती हैं, क्योंकि वो तुम्हारा मुझ पर अधिकार दिखाती हैं। लेकिन याद रखना, मैं वही करता हूं जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होता है, वो नहीं जो तुम्हें उस पल अच्छा लगता है। कई बार मैं तुम्हारी मनचाही चीज़ तुमसे दूर कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता होता है कि वो चीज़ भविष्य में तुम्हें दुख देगी। मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा रक्षक हूं। क्या कोई पिता अपने बच्चे को आग में हाथ डालने देगा? नहीं ना। इसलिए जब तुम्हारी कोई इच्छा पूरी ना हो तो निराश मत होना, बल्कि यह सोचना कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ बहुत बेहतर सोच कर रखा है। तुम्हारा काम सिर्फ कर्म करना है। फल की चिंता मुझ पर छोड़ दाज दो। ईमानदारी से सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अपना काम करते रहो। तुम्हारे रास्ते में आने वाले हर कांटे को मैं फूल बना दूंगा। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने इस साईं पर विश्वास है तो AUM साईं राम कमेंट में अवश्य लिखना। यदि तुम मुझ में श्रद्धा रखते हो तो अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार साईं सेवा में सहयोग अवश्य करना। तुम्हारी छोटी सी सेवा भी बड़ा पुण्य बन सकती है। याद रखना, सच्चे मन से की गई सेवा पर तुम्हारे साईं की कृपा हमेशा बनी रहती है। आजकल तुम अपने परिवार और अपनों के लिए बहुत चिंतित रहते हो। तुम्हें अपने बच्चों के भविष्य की, उनके करियर की, अपने माता पिता के स्वास्थ्य की बहुत चिंता सताती है। तुम रात रात भर जागकर यही सब सोचते रहते हो। मेरे लाल, तुम क्यों इतना बोझ उठाते हो? क्या मैं इस सृष्टि का पालनहार नहीं हूँ? तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारे घर के हर सदस्य पर मेरी नज़र है। तुम बस उन्हें प्यार दो, उनके साथ समय बिताओ और उनकी खुशियों का कारण बनो। बाकी उनकी तकदीर संवारने का काम मेरा है। जो बच्चे राह भटक गए हैं उन्हें मैं सही रास्ते पर लाऊंगा। घर में जो क्लेश और तनाव रहता है उसे मैं शांति में बदल दूंगा। तुम जब भी अपने घर के दरवाजे पर कदम रखो तो यह सोचना कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में प्रवेश कर रहा हूँ। तुम्हारे घर के मंदिर में जलने वाला दीपक सिर्फ एक ज्योति नहीं है, वो मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। जब भी तुम्हें डर लगे या मन बेचैन हो तो बस मेरी उदी भस्म अपने माथे पर लगा लेना। वह उदी
तुम्हारे लिए मेरा सुरक्षा कवच है। कोई भी बुरी नज़र, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे परिवार को छू भी नहीं पाएगी। तुम्हारे स्वास्थ्य को लेकर भी मैं जानता हूँ कि तुम कई बार परेशान हो जाते हो। शरीर में होने वाली तकलीफें तुम्हें मानसिक रूप से भी कमज़ोर कर देती हैं। तुम सोचते हो कि ये बीमारियां तुम्हारा पीछा कब छोड़ देंगी। मेरे बच्चे, शरीर तो नश्वर है, इसमें बीमारियां आनी जानी हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा अजर अमर है। तुम अपनी मानसिक शांति को इन शारीरिक कष्टों से दूर रखो। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा वैद्य हूँ। तुम जब भी दवा लो तो मेरा नाम लेकर लेना, वह दवा तुम्हारे लिए अमृत बन जाएगी। अपनी दिनचर्या में थोड़ा समय मेरे ध्यान के लिए, शांति के लिए निकालो। प्रकृति के साथ जुड़ो। सुबह की ताज़ी हवा में सांस लो और महसूस करो कि मैं उस हवा के जरिए तुम्हारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा भर रहा हूँ। तुम्हारा मन जितना शांत रहेगा, तुम्हारा शरीर उतना ही जल्दी ठीक होगा। अपने मन में किसी के लिए नफरत या क्रोध मत पालो। क्रोध इंसान को अंदर ही अंदर जला देता है। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है उसे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ यह आसान नहीं है, लेकिन क्षमा करने से तुम उस इंसान से नहीं, बल्कि अपने अंदर के उस दर्द से आज़ाद हो जाते हो। न्याय करने का काम मेरा है, तुम बस प्रेम बांटो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने इस साईं पर विश्वास है तो ओम साईं राम कमेंट में अवश्य लिखना। यदि तुम मुझ में श्रद्धा रखते हो तो अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार साईं सेवा में सहयोग अवश्य करना। तुम्हारी छोटी सी सेवा भी बड़ा पुण्य बन सकती है। याद रखना, सच्चे मन से की गई सेवा पर तुम्हारे साईं की कृपा हमेशा बनी रहती है। धन और सफलता को लेकर तुम्हारे मन में जो उथल पुथल मची रहती है, उसे भी मैं भली भांति जानता हूँ। तुम दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन कई बार सफलता तुम्हारे हाथ से फिसल जाती है। कर्ज का बोझ तुम्हें रातों को सोने नहीं देता। तुम्हें लगता है कि तुम इस दलदल से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, लेकिन मेरे लाल, संसार की यह माया बहुत अजीब है। धन कभी किसी के पास हमेशा नहीं टिकता। आज तुम्हारे पास कमी है, कल मैं तुम्हारे भंडारे भर दूंगा। लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि असली धन तुम्हारी नीयत है, तुम्हारा चरित्र है। कभी भी पैसे के लिए किसी का बुरा मत करना, किसी का हक मत मारना। अपनी ईमानदारी की एक रोटी भी तुम्हें सुकून की नींद देगी, जबकि बेईमानी का महल भी तुम्हें शांति नहीं दे सकता। तुम अपने काम में लगे रहो। जो दरवाजे आज बंद दिख रहे हैं, मैं उनकी चाबियां तुम्हारे हाथों में सौंपने वाला हूं। तुम्हारा व्यापार बढ़ेगा, तुम्हें तुम्हारी मनचाही नौकरी मिलेगी, तुम्हारे सिर से कर्ज का हर बोझ उतरेगा। लेकिन जब तुम्हारे पास धन आए तो अहंकार मत करना। हमेशा याद रखना कि यह सब तुम्हारे बाबा की देन है, और जब तुम्हारे पास ज़रूरत से ज़्यादा हो तो उन लोगों की मदद ज़रूर करना जिन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, यही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। हर सुबह जब तुम उठो तो अपने मन में यह संकल्प लो कि आज का दिन तुम खुशी से जियोगे। कल क्या हुआ उसे भूल जाओ, कल क्या होगा उसकी चिंता छोड़ा दो। तुम्हारे पास सिर्फ यह आज है, यह वर्तमान है, इसे पूरी तरह से जियो। जब तुम मुस्कुराते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है। तुम्हारी मुस्कान मेरे लिए सबसे सुंदर फूल की तरह है जो तुम मुझे चढ़ाते हो। क्या तुम आज अपने बाबा के लिए मुस्कुराओगे? तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी आंधी क्यों ना आए, तुम बस ये याद रखना कि तुम्हारी नाव का पतवार मेरे हाथों में है। जब मैं तुम्हारा मांझी हूँ तो तुम्हारी नाव कभी डूब नहीं सकती। चाहे समुद्र कितना भी गहरा हो, चाहे लहरें कितनी भी उग्र हों, मैं तुम्हें सुरक्षित किनारे तक पहुँचाऊँगा। लोग तुम्हें डराएंगे, तुम्हारी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम उनकी बातों पर ध्यान मत देना। तुम अपने अंदर की उस आवाज़ को सुनना जो तुम्हें मेरे होने का एहसास दिलाती है। तुम एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम मेरे चुने हुए बच्चे हो। मैंने तुम्हें इस दुनिया में एक ख़ास मकसद से भेजा है। अपने अंदर की शक्तियों को पहचानो। तुम वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसका तुमने सपना देखा है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने इस साईं पर विश्वास है तो AUM साईं राम कमेंट में अवश्य लिखना। यदि तुम मुझ में श्रद्धा रखते हो तो अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार साईं सेवा में सहयोग अवश्य करना। तुम्हारी छोटी सी सेवा भी बड़ा पुण्य बन सकती है। याद रखना, सच्चे मन से की गई सेवा पर तुम्हारे साईं की कृपा हमेशा बनी रहती है। अब से कुछ ही पलों में तुम अपने आज के काम पर निकलोगे, इस संसार की भीड़ाच में शामिल हो जाओगे। लेकिन याद रखना, तुम इस भीड़ाच में भी अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर सांस के साथ, तुम्हारी हर धड़ाचकन के साथ मैं जुद्धा हुआ हूँ। कभी किसी चौराहे पर, कभी किसी अजनबी के रूप में, कभी किसी बेजुबान जानवर के रूप में मैं तुम्हें मिलूंगा। मेरे रूप अनेक हैं, तुम बस अपने दिल की आंखें खुली रखना।
अगर कोई तुमसे मदद मांगे तो उससे मुंह मत मोड़ना। क्या पता मैं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ। जीवन में कभी भी अभिमान मत करना। पेड़ पर जब फल लगते हैं तो वह झुक जाता है। तुम भी जितने सफल होना उतने ही विनम्र बनना। तुम्हारे कड़वे शब्द किसी का दिल तोड़ सकते हैं और तुम्हारे मीठे शब्द किसी मरे हुए इंसान में जान फूंक सकते हैं। इसलिए हमेशा मीठा बोलना। दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करना सीखो। जैसे मैं तुम्हारी हज़ारों गलतियों को माफ़ कर देता हूँ। तुम कई बार मुझसे वादे करके भूल जाते हो, कई बार तुम दुनिया की चकाचौंध में मुझे भूल जाते हो, लेकिन क्या मैंने कभी तुम्हारा साथ छोड़ दिया? नहीं, क्योंकि एक पिता अपने बच्चे से कभी रूठ नहीं सकता। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए निस्वार्थ है, अनंत है। अब अपने मन को पूरी तरह से शांत कर लो। अपनी आंखें बंद करो और एक बार गहराई से मेरे स्वरूप को अपने हृदय में महसूस करो। महसूस करो कि मेरे द्वारकामयी की पवित्र अग्नि धुनी तुम्हारे अंदर की सारी नकारात्मकता, सारे डर, सारी बीमारियों को जला रही है। तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया प्रकाश भर रहा है। यह प्रकाश तुम्हारी आत्मा को पवित्र कर रहा है। अब तुम्हें किसी बात का कोई डर नहीं है, कल की कोई चिंता नहीं है। तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। मेरे दयालु हाथ तुम्हारे सिर पर हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा आज का दिन तुम्हारे जीवन के सबसे सुंदर दिनों में से एक हो। तुम्हें वो सब मिले जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम का वास हो। उठो मेरे शेर, उठो मेरी बच्ची। ये दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ और अपने हिस्से का आसमान छू लो। कोई भी रुकावट अब तुम्हें रोक नहीं सकती। अगर तुम्हें आज मेरी बातों से शांति मिली है, अगर तुम्हें महसूस हुआ है कि तुम्हारा बाबा तुमसे बात कर रहा है, तो इस संदेश को सिर्फ अपने तक मत रखना। इसे उन लोगों तक भी पहुंचाना जो आज जीवन में निराश हैं, जो रो रहे हैं, जिन्हें किसी सहारे की ज़रूरत है। क्या पता तुम्हारा एक कदम किसी की ज़िंदगी बदल दे, किसी को आत्महत्या करने से रोक ले, किसी को जीने की नई राह दिखा दे। इस वीडियो को शेयर करना ताकि मेरी आवाज़ हर उस घर तक पहुंच सके जहां अंधेरा है। और हाँ मेरे बच्चे, जाने से पहले एक बार सच्चे मन से कमेंट में ओम साईं राम ज़रूर लिखना, ताकि मुझे पता चल जाए कि तुमने मेरी बातें सुन ली हैं और तुम अब रोना छोड़ ढाकर मुस्कुराने वाले हो। अपने जीवन में हमेशा याद रखना, यदि तुम साईं बाबा में श्रद्धा रखते हो तो अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार साईं सेवा में सहयोग अवश्य करना। किसी गरीब को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी बेसहारा को कपड़ीढ़े देना। तुम्हारी छोटी सी सेवा भी तुम्हारे लिए बद्धा पुण्य बन जाएगी। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, कल भी था, आज भी हूँ और युगों युगों तक रहूँगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। खुश रहो, आबाद रहो। ओम